सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आ चुके हैं आज के इस नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान सा चैप्टर। इस चैप्टर से आपके 5 नंबर कंफर्म, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर मैक्सिमम, है ना, कंफर्म होने वाला है। रैपिड रिवीजन में आज इस चैप्टर को ना पूरा एकदम शुरू से एंड तक रिवाइज करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है। और पेपर लीक के बारे में भी आपको बता दूं कि 10 ईयर के लास्ट पेपर्स मैंने एनालाइज करे हैं एंड उससे मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो मैं आपको देने वाला हूं, और वो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल है, इतने ज़्यादा प्रोबेबल कि वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना तो आपका काम खत्म। तो चलिए इस चैप्टर को पहले आज शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। एक एक चैप्टर को, इस चैप्टर को एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले मैं चेंज कर लूँ ये वाला चैप्टर। इससे पहले आपने आई होप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ये क्या हो रहा है भाई? ओके ओके ओके, इससे पहले आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। हम क्या पढ़ते थे उसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर आपको ये 5 दिया है तो आप और ये एंगल दिया है तो आप ये निकाल सकते हो। टैन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या होता है? रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवाइज करो। परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है। थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, एंगल सॉरी साइड होता है, वो हाइपोटेनियस होता है। रिवाइज्ड टैन थीटा कॉस थीटा, इससे पहले आपको रिवाइज करनी होगी, तो मैं आपको फिर एक बार वो टेबल बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, याद रखना। ये टेबल आपको इस बहुत काम आएगी। इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो यहाँ लिख देना साइन थीटा, यहाँ लिख देना कॉस थीटा, यहाँ लिख देना टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये टेबल एक बार याद करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है? पी बाई एच। कॉस क्या होता है? बी बाई एच। टैन क्या होता है? पी बाई बी। कॉट क्या होता है? बी बाई पी। याद हो गया? अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, सपोज पहली चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट याद आप 2 मिनट में कर लोगे। देखो ये ग्राउंड है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल भाई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पता है ना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ एसएसटी पढ़ी है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ी है, हाँ। तो हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से अगर यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग खड़ा है, याद रखना कोई बिल्डिंग हो, कोई कोई डिस्टेंस हो, 90 डिग्री ही होता है। यहाँ पर आप खड़े हुए हो और आप खड़े होकर देख रहे हो इस बिल्डिंग के टॉप को, तो ये जो आपने एंगल बनाया ना, ये जो आपने एंगल बनाया ना देखने पे, ये एंगल होता है थीटा। मतलब इस एंगल की वैल्यू सपोज 330 दी गई है और ये 5 दिया गया है, तो आप ये निकाल सकते हो। वो अभी हमको नहीं पढ़ना, अभी 2 मिनट रुकिए आप। मैं बता रहा हूँ कि ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल से आपका काम है। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, यही आप जो देख रहे हो ना, जो आपकी लाइन ये जो जा रही है ना, वो लाइन ऑफ साइट है। कैसे? मैं एक बार और उसको इजीली तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो ये आपका हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भाई आपका खड़ा है एक टावर, यहाँ से आप उसको देख रहे हो। देखा? देखा आपको? हाँ देख रहे हैं। देखो ध्यान से, ये जो आपने देखा, ये जो आपने देखा वो है लाइन ऑफ साइट। ठीक है? ठीक है। और ये जो है ना, ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कभी भी याद रखना एंगल हॉरिजॉन्टल से ही लिया जाता है। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब देखो सपोज करो आप पहले यहाँ ऐसे देख रहे थे, आप आंखें लगाकर, आपकी आंखें ऊपर उठी, तो ये जितनी एंगल आपकी आंखें उठी ना, ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल भाई? ये एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो है ना, ये आप सपोज करो, आप ऐसे भी तो हो सकता है आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो,
और यहाँ पे एक गाड़ी है, उस गाड़ी को देख रहे हो, देख रहे हो सकता है ऐसा भी। तो बिल्डिंग के ऊपर जब आप खड़े रहोगे तो भाई ये हॉरिजॉन्टल तो कभी आपको होगा नहीं। यहाँ पे आपकी आंखें यहाँ पर हैं, तो अब आपकी आंखों का हॉरिजॉन्टल को क्या है, ये है आपकी आंखों का हॉरिजॉन्टल, तो यही है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है दोनों, वो क्या है, पैरेलल लाइंस है दोनों, ठीक है। तो याद रखना ये एंगल, मतलब आप देखो, आप जिस एंगल से ऊपर से नीचे देख रहे हो, ये जिस एंगल से आप ऊपर से नीचे देख रहे हो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि भाई जिस एंगल से मैंने क्या किया, जिस एंगल से मैं ऊपर से नीचे देखा, मतलब मैं, आप पहले यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ से आपने नीचे देखा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ रहा है। हाँ, तो बस ट्रायंगल में ये करना है। देखो इस क्वेश्चन में अब करना ही कुछ नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। अब ऐसे दे देगा, बहुत सिंपल, देखो क्या देगा आप, देखो बहुत सिंपल, देखो ऐसे देगा, दिखाता हूँ तुम्हें, वही मैं दिखाता हूँ तुम्हें, फिर कहना, देखो ऐसे देगा, दे देगा कि भाई ये आपका था हॉरिजॉन्टल, आपके ना बगल में क्या था, ये खड़ा हुआ था टावर। जब आपके घर बगल में एक टावर खड़ा था, आप यहाँ से उसको देख रहे हो, और उसके बाद जस्ट बगल में एक और यहाँ पर टावर है, मतलब यहाँ पर टावर है। बस पहले ये करो, आप देख रहे हो एंगल जो बन रहा है ना वो 30 डिग्री है, इसकी हाइट है 10, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 10, इसकी लेंथ निकाल दो, ये कितनी दूरी पे आप खड़े हो। बस सिंपल है, कैसे करोगे, इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही है ना, मैं बताता हूँ। देखो देखो ये क्या है, 30 डिग्री, tan यूज करोगे। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 की वैल्यू होगी 10, 10 मतलब परपेंडिकुलर, भाई थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अपॉन में बेस, बेस यानी 10 अपॉन में ये जो डिस्टेंस x थी वो x, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 10√3। बस हो गया आपका नंबर डन, ऐसे देगा। मैक्सिमम इसमें tan यूज करना होता है आपके हिसाब से। अगर ऐसे कब आपसे पूछ लिया कि भाई ये है हॉरिजॉन्टल, ये है आपका, और ये है, ठीक है, आपको पता नहीं है ये लेंथ, तो आप क्या करोगे, अब ये 10 दिया हुआ था, ये 30 था, तो भाई आप देखोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p/h कौन होता है, साइन होता है, तो साइन 30 यानी 1/2 का यूज़ करोगे, और उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तब आपकी 20 आ जाएगी। समझ पा रहे हो, तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, यही होता है बस। कितना ही कॉम्प्लेक्स फिगर दे दे भाई, तुमको दे सकता है वो कि तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम यहाँ एक बिल्डिंग पर खड़े हो 5 मीटर के डिस्टेंस पे बिल्डिंग पर, और ये आपका ज़मीन है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है पॉइंट साइज का, और ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। उस लड़के को आप देख रहे हो 30 डिग्री के एंगल से, और यहाँ एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आप देख रहे हो 60 डिग्री के एंगल से। अब बोलेगा भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, इस बिल्डिंग की हाइट बता दो। नहीं बता दोगे, नहीं बता दोगे, देखो मैं तुम बता रहा हूँ, देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, बिल्डिंग की हाइट ये 5 है यहाँ पर, क्या ये भी 5 नहीं होगा, भाई ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है। हाँ, जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक ये 5 है तो ये भी 5, भाई परपेंडिकुलर का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है ना। हाँ, तो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, ये 5 है तो ये भी 5, मतलब आपको बस इसकी वैल्यू निकालनी, इतने की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस चैप्टर में हमेशा बस ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, कैसे तुम्हें ट्रायंगल मिल जाए। तुम्हें ये दिख रहा है ना ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, इसमें ये थीटा भी दिख रहा होगा 60 डिग्री दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये थीटा। हाँ, यूज़ क्या करोगे भाई, देखो यूज़ क्या करोगे, बोलो यूज़ क्या करोगे। सर लेकिन हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में से कोई एक भी साइड नहीं दिया, उसीलिए तो ये बच्चे वाला कॉन्सेप्ट दिया है भाई, ये 30 डिग्री दिया है। एक बात बताओ, परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्सल है, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, भाई होगा नहीं होगा, अल्टरनेट पेयर, हाँ मतलब ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। भाई अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या दिखेगा 5, तो tan 30 क्या होगा, बस तुम यूज करो ना, tan 30 डिग्री क्या होगा 5 अपॉन इस चीज को x मान लो, तो x की वैल्यू क्या 5√3,
बस अब इसकी वैल्यू 5√3 है। मेरी बात बताओ, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। परपेंडिकुलर है, पैरेलल लाइंस है, सेम, मतलब इसके डिस्टेंस सेम ही होगा ना। हाँ, तो ये है आपका निकल गया क्या, 5√3। मतलब कि ये आपको हिंट के लिए एग्जामिनर आप पे रहम खाया, इसलिए ये दिया। ये जो बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हिंट के लिए मिला है आपको। तो इससे आपने ये साइड निकाल लिया। ये साइड जैसे ही निकल गया, आपको ये थीटा 60 पता है, tan यूज करके tan 60√3 इज इक्वल टू ये जो भी आपका h, तो h अपॉन 5√3 इधर जाएगा, √3 5√3 क्या हो जाएगा 15। तो ये 15 आंसर आ जाएगा, प्लस में नीचे 5 ऑलरेडी था, 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बहुत आसान है। इसमें बस क्या होता है भाई, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। थीटा से भरा ट्रायंगल कौन है? ये है, दो ट्रायंगल, इन्हीं में ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी भाई। क्या करना है? ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। डन है, डन है जी, डन है, डन है, डन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे ही आता है क्या भाई? देखो क्या था कि हमारा एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ही आपका एक पेड़ था, पेड़ बीच से कट के गिर गया। मतलब ये जो एच हाइट पेड़ की थी, ये एच हाइट गिर गई, मतलब ये भी एच हो गया। भाई तुम कॉन्सेप्ट लगाओ, लॉजिक लगाओ। भाई ये पेड़ है, यहाँ से टूट के ये वाला पार्ट नीचे गिर गया, तो ये जितना होगा उतना ही तो नीचे गिरेगा। हाँ, यानी ये अगर एच है तो ये पूरी एच होगी, बिल्कुल होगी। लॉजिक, लॉजिक, लॉजिक निकालो। हाँ, होगी एच। बस अब तुमसे क्या बोलेगा भाई, ये 5 है, ये 5 है, ये है 60 डिग्री। भाई तुम ये एच बता दो, कैसे बताओगे भाई? ट्रायंगल के अंदर थीटा प्लस 1 साइड अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले। tan 60 यूज करोगे, √3 की वैल्यू बोल दोगे 5 अपॉन ये साइड x, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू 5 अपॉन √3 मिल गई। इसको रैशनलाइज कर लोगे तो, नहीं भी करोगे तो ठीक है, ये मिल गया 5 अपॉन √3। एक साइड ये मिल गया, और नहीं भी निकालोगे तो काम बनेगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें खेलो, डायरेक्ट इसमें खेलो, डायरेक्ट इसमें खेलो, डायरेक्ट इसमें खेलो। मैंने क्या करा, मैंने ये √3 जो निकाला, ये इसको निकालने में कोई काम नहीं आने वाला, बट मैंने तुम्हारे समझने के लिए निकाला। समझ पा रहे हो? अब तुम इससे खेल सकते हो, डायरेक्ट बोला है अगर तुमसे, मतलब तुमसे बोला है कि भाई तुम्हें एच की वैल्यू निकाल दो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, साइन यूज कर लो भाई। साइन 60 डिग्री क्या होता है, 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन एच। बस साइन 60 क्या होता है, √3/2, 2 की वैल्यू 5 अपॉन एच, एच √3 की वैल्यू होगी 10, तो एच की वैल्यू होगी 10 अपॉन √3। आंसर 10 अपॉन √3। डन है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेन चीज़ ये है, इस चैप्टर को इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से करने के लिए ना, तुम्हें एक तो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो आनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है, उसके बाद तुम्हें आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। अगर रेशियोज पता है तो भी डन है। टेबल प्लस रेशियोज, टेबल प्लस रेशियो, ठीक है। ट्रायंगल खोजो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, काम खत्म। भाई देखो, ट्रायंगल खोजो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ट्रायंगल खोजो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। मैंने क्या करा, मैंने इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री ही तो लगाई है। बस वही पंद्री बद्री प्रसाद जो हमने याद करी थी। बहुत आसान चैप्टर है, ट्रायंगल खोजनी है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी। एक इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। क्लाउड वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं क्लाउड वाले, देखो बोल देता है कि भाई ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पर भैया आपने क्लाउड को देख लिया, ठीक है, क्लाउड को आपने देख लिया। बोल देगा भाई आपने क्लाउड को देखा, ये 10 मीटर ऊपर क्लाउड है, इतना नीचे होता नहीं है बट ठीक है। बोलेगा भाई आपने पानी में भी देखा क्लाउड को, पानी में नहीं पता हाइट, पानी में नहीं दिया है हाइट। बोलेगा भाई ये निकाल दो, ये नहीं बोलेगा निकालने के लिए, ये निकाल दो, ये निकाल दो। और एंगल दे देगा, भाई एंगल आपने दोनों को 60 डिग्री पर देखा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? एक कॉन्सेप्ट है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है तुमने? रिफ्लेक्शन, हाँ। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? हाँ, प्लेन मिरर। भाई देखो, पानी यहाँ पर प्लेन मिरर की तरह काम करेगा,
हाँ, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगी, करेगा, ठीक है। जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट अंदर उतना दूर पर इमेज, समझ में आ रहा मेरा बात? जितना दूरी ऑब्जेक्ट का उतना दूरी इमेज का, समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, समझ में आया? बिल्कुल आया। तो भाई ये भी 10 दिया नहीं है तुम्हें, ये 10 दिया हुआ है और ये तुम्हें पता है नहीं है, तुम क्या करोगे? मैं फिजिक्स का बच्चा हूँ, मुझे पता है कि ये जितना होता है वो भी इतना होता है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। एक साइड मिला, देखो देखो, एक साइड मिला, क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रायंगल का एक साइड मिला और एक एंगल मिला थीटा, क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता? बी बाई एच साइन 60 यूज करके, बिल्कुल बिल्कुल। साइन 60 क्या होता है? √3/2। निकाल सकते हो ना? कल आउट वाले क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं, और थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, बट ये मेन लॉजिक है इसमें, समझ गए? अच्छा, और एक क्वेश्चन देखोगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मेन ऐसे क्वेश्चन एक आता है, कैसे क्वेश्चन आता है कि आपको दे देगा भाई ये है, आपको दे दिया, अब बोलेगा कि भाई एक बात बताओ, यहाँ पर ना एक टावर है, ऐसा नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, फिर तो एक कुछ लेवल का क्वेश्चन दूँ। भाई यहाँ पर एक एरोप्लेन उड़ रहा होगा, स्टैंडर्ड हो, उड़ेगा, कुछ ना कुछ उड़ेगा, देखो यहाँ पे तुम खड़े हो, तुमने एरोप्लेन को देखा, फिर तुमने एरोप्लेन को देखा, बोल देगा भाई इसका 3000 है ना, √3 क्या है, डिस्टेंस है, मतलब वो है, और ये जो है ये है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये बड़ा वाला कितना है, 30 डिग्री। अब बोल देगा आपसे, ये तो इतना समझ में आया, एरोप्लेन को आपने देखा पहले तो 60 डिग्री का एंगल पे देखा और उसका हाइट यूनिफॉर्म है 3000 √3 मीटर। फिर जब एरोप्लेन 3 सेकेंड चली, 3 सेकेंड, तो आपने उस एरोप्लेन को देखा, उसका एंगल आधा हो गया, 30 डिग्री हो गया। आपसे पूछेगा बताओ डिस्टेंस कितना चली एरोप्लेन, डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, कैसे बताओगे? बताओ भाई डिस्टेंस कितना कवर करा उस एरोप्लेन ने, बताओ। बताता हूँ, देखो डिस्टेंस कितना कवर करा, कैसे पता चलेगा? देखो डिस्टेंस कितना कवर करा, उसके लिए सबसे पहले तुम ये थीटा पता है, देखो ये थीटा पता है, ये साइड पता है, क्या तुम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, निकालो, पहले ये निकालो, ये निकालो, कैसे निकालोगे भाई? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 3000 √3 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ये तो √3 होता है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000 √3 अपॉन √3, कटेगा, यानी ये है 3000 मीटर, 3000 मीटर। फिर तुम्हें ये ट्रायंगल दिखा, इस ट्रायंगल से तुम क्या निकालोगे? ये बड़ी साइड नहीं निकाल सकते? निकाल दे सकते हैं भाई, बिल्कुल, क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये हाइट सेम है, तो एक ट्रायंगल में एक साइड मिला, एक थीटा मिला, तो क्या तुम ये नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ये जैसे ही निकलेगा, ये तुम्हें पता है 3000, बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर दोगे, ये निकल आएगा, समझ आ रहा है? इस बड़े वाले में से, देखो इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा, इतना इतना दूरी आ जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी इजी आते हैं, ठीक है। इससे अलावा और हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये एरोप्लेन वाला मोस्ट हार्ड क्वेश्चन होता है, इससे हार्ड नहीं आ सकता। ये आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। बैलून वाला आता है, एक एनसीईआरटी में बैलून वाला है, सही क्या भाई? बैलून है, बैलून यहाँ पे पहले थी, फिर यहाँ पे थी, गई, आपने देखा, फिर वही एयरप्लेन वाला सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, बहुत अच्छे से 19 मिनट के अंदर हमने इसे समाप्त करा। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा, क्या? देखो बहुत ध्यान से, इस चैप्टर की तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होगी, हाँ है। मैं तुम्हें अभी कम्युनिटी वाले सेक्शन में, तुम जाओ अभी तुरंत कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाओ, जाने के बाद वहाँ पे तुम्हें कुछ 30 से 40 क्वेश्चन दिख जाएंगे, उन्हें सॉल्व कर लेना, ख़त्म चैप्टर, बहुत इजी है, 5 नंबर का आता है, स्कोरिंग चैप्टर है। बस क्या करना था हमें? ट्रायंगल खोजो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, भाई ट्रायंगल मिली, ट्रिग्नोमेट्री लगाना सबसे आसान,
जाओ कम्युनिटी वाले सेक्शन में PYQs दिए हैं तुमको, वहाँ पे तुम्हारे RS RD के क्वेश्चन दिए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड दिए हैं, जाके कर लो। और पेपर लीक की वीडियो आने वाली है, देखना मत भूलना, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। रिग्रेट करोगे बाद में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यही स्क्रीनशॉट तुम्हें दिखाऊंगा मैं जब पेपर हो जाएगा। तो अगर नहीं देखी पेपर लीक तो देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, बाद में तुम रिग्रेट करोगे अगर नहीं देखे तो, क्योंकि बहुत मेहनत से एनालाइज करा है उसको, वो आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म लिख दे रहा हूँ, आने ही आने हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर मार दे रहा हूँ, आने ही आने हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलते हैं फिर, मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में सर्कल्स के साथ। ठीक है, रैपिड रिवीजन की सीरीज अपनी समाप्त हो गई। अगर कोई पढ़ना चाहता है, भाई अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, मान है, वन शॉट का बना के रखा है, जाके इस चैप्टर को देख लो, 1 घंटे में पूरे चैप्टर खत्म कर रखा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड से मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेके NCERT से लेके सब कुछ करा रखा है, जाके देख लोगे, काम तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं सर्कल्स के साथ। और चैनल को आप लोग अगर पसंद आई वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना। तो अगर यू में एज यू विश। ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं सर्कल के साथ ऐसे ही एक नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, क्या याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, याद रखना। इसके भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि भाई एरोप्लेन चला यहाँ तक तो स्पीड बता दो, तो वो कर लोगे तुम। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं, बाय। मिलेंगे सर्कल्स के साथ, गोले मुखड़े के साथ, गोला मुखड़ा याद रखना, गोले मुखड़े के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके कई सारे प्रॉपर्टीज जानेंगे कि भाई रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, और भाई सीकेंट क्या होता है ना, कॉर्ड क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, सब जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय, चलते हैं, पढ़ते रहिए आप, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।